बच्चों, क्लास 11th में आज क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं, हाँ टॉपिक ही है एक तरह से। आइए देखिए स्प्रिंग फोर्स के बारे में। किसके बारे में? स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्लास 11th के फिजिक्स का टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक कहाँ से शुरू कर दिए सर? इससे पहले का कुछ पता ही ना है। लेकिन सुन लो बाबू, स्प्रिंग फोर्स के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ना है हमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? कि स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग का चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसके बारे में अगर पढ़ना है तो आज हमें ये देखना है कि स्प्रिंग फोर्स, सबसे पहले छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ही हम लोग को पढ़ लेना होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें ही हमें सब कुछ देख लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज क्या है कि आज हम देखेंगे बस छोटा सा टॉपिक स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ज़्यादा नहीं देखना है। तो स्प्रिंग फोर्स को थोड़ा सा देख लिया जाए कि होता क्या है। मान लीजिए कि ऐसे हमने कोई स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई हमने मास m रख दिया। मास क्या है? m। मास क्या रखा? m रखा, ठीक है, मास m रखा है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, इस सरफेस पे हमने मास क्या है m रखा और इसको एक स्प्रिंग से बांध रखा है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पे ये दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के मान लीजिए दिया हुआ है। हाँ एक मिनट, के होता क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ कि के होता क्या है। के कहते हैं बाबू स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। और सुन लीजिए, हमने के मान लिया और मास क्या माना हमने? इस बॉडी की m। इस बॉडी की मास क्या मान रखे हैं? m मान रखे हैं, ठीक है। और यहाँ से लगा हुआ है। अभी तक हम न तो इसे हम कंप्रेस कर रहे हैं और न ही इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि न तो कंप्रेस कर रहे हैं न तो स्ट्रेच कर रहे हैं। कंप्रेस मतलब दबाना, न तो इस बॉडी को ना हम दबा रहे हैं और न ही बॉडी को हम खींच रहे हैं। अगर बॉडी को दबाएंगे बाबू तब भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और बॉडी को खींचेंगे तब भी क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स सर लगेगा कैसे, इसके बारे में पहले आइए समझते हैं। देखिए, मतलब कि स्प्रिंग के पास कोई फोर्स अभी नहीं है। स्प्रिंग के पास अभी खुद का कोई फोर्स नहीं है, उसके पास खुद का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन हम अपने हाथों से, जैसे कि मान लो कि कोई भी हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, सपोज दैट कि मान लीजिए कि हम कोई भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब सर, इसको मान लो यहाँ से पकड़ के इसको हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर देंगे। मान लो यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे तो आप देखो, तुम्हें बताते हैं, सपोज ये मास m ही है। ये मास क्या है? m ही है। ये डिस्प्लेस हो चुका है m। मान लो कितना डिस्प्लेस हुआ? m। ये आपका कौन सा लेंथ है? इस लेंथ को कहते हैं, जहां पे रुका हुआ है बॉडी, नहीं हिल रहा है थोड़ा भी, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। मान लो देखो, जैसे कि ना तो हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं, ना तो इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ना ही एक्सटेंड कर रहे हैं, ना तो इसे दबा रहे हैं, ना ही इसे खींच रहे हैं। जब खींच भी नहीं रहे हैं, जब दबा भी नहीं रहे हैं, खींच भी नहीं रहे हैं, तो इस स्प्रिंग के पास कोई फोर्स नहीं आ सकता। क्यों? ऐसा क्यों? अब देखो, जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी स्प्रिंग से बांध के रखेंगे तो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि एक सरफेस पे रखा हुआ है। हाँ, इस पे नीचे mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो स्प्रिंग फोर्स में क्या है कि हमें देखना है कि स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा कि नहीं लग रहा। जब ये नेचुरल लेंथ पे होगा, किस लेंथ पे होगा? नेचुरल लेंथ पे। इस लेंथ को कहते हैं बाबू नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ कहते हैं इस लेंथ को। क्या कहते हैं आप लोग? नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट को डिनोट कैसे करते हैं? के से, ठीक है। ये हमारा किस पे है? नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे क्या है? नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट तो के दे रखा है, लेकिन इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और फोर्स कब लगेगा? जब हम इसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इस पे एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे और इसको फोर्स लगा के, जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐसे खींचा, तो स्प्रिंग किधर जाना चाहेगा? इधर। मान लो कुछ ऐसे होता कि नॉर्थ डायरेक्शन है और आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है,
और वेस्ट है, ठीक है ना। मान लो कि ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। तो मान लो कि हम इस ब्लॉक को हम ईस्ट डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं और कितना डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं। मान लो कि कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, मान लो कुछ डिस्प्लेस करवाएंगे यहां से लेकर यहां तक x, सपोज कितना मान लो x, मान लो कितना मान लो x। मान लो कि हमने यहां से यहां तक इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। क्या किया, डिस्प्लेस। तो यार x डिस्प्लेसमेंट हो गया, x क्या हो गया, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमने यहां से पकड़ के यहां तक, सर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि यह अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, ए बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से, जिस पोजीशन पे जो नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ। x डिस्प्लेस होने के बाद बॉडी कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ चुकी है, इसकी फाइनली पोजीशन है। और यहाँ पे जब आया होगा तो स्प्रिंग में बहुत बड़ा तनाव आया होगा, और देखो स्प्रिंग में क्या आया होगा, टेंशन आया होगा। जो फोर्स को, मतलब कि तुम स्प्रिंग को क्या करते हो, स्प्रिंग को कोई भी पकड़ के देखो, स्प्रिंग को तुम ऐसे खींचोगे, स्प्रिंग तुमको ऐसे खींचना चाहेगी। स्प्रिंग को तुम यहाँ से पकड़ के ब्लॉक को तुम ऐसे खींचना चाहते हो। स्प्रिंग को देखो, तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हो, लेकिन स्प्रिंग तुमको इधर को खींचना चाहेगी। बोलो हाँ, समझ में आ रही है कि नहीं बात, बोलो हाँ या ना। देखो स्प्रिंग तो तुम इस बॉडी को इधर खींचना चाहोगे, लेकिन स्प्रिंग तुमको इधर खींचना चाहिए। तो मतलब कि स्प्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर तुम अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहे हो, अगर तुम्हारा F अप्लाइड तुम्हारा अप्लाइड फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा, तो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा बाबू, वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब कि इधर कौन सा फोर्स लगेगा, kx। कौन सा फोर्स लगेगा, k इंटू एक्स। तो ये जो फोर्स होता है हमारा, यहाँ पे kx को हम फोर्स अप्लाइड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जो फोर्स, सर जब तक ये बॉडी ना नेचुरल लेंथ पे थी ना, इसके पास ना कोई फोर्स नहीं था, वो एकदम उस पे लगने वाला फोर्स क्या था, जीरो था। स्प्रिंग फोर्स जीरो था, सॉरी फोर्स कहना जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स जीरो नहीं हो सकता। mg तो नीचे तरफ लगी रहा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगी रहा था, लेकिन इस पे जो kx फोर्स है उस पे पीछे की तरफ kx फोर्स लग रहा है, और f अप्लाइड जो है आगे की तरफ लग रहा है। तो मतलब कि आगे की तरफ f अप्लाइड जो हम खुद से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब तक x डिस्प्लेसमेंट कब तक नहीं होगा, सर कोई भी बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ये हमारा होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो यही तो कहता है कि F नेट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। F नेट क्या होता है, जीरो। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही होता है। लेकिन हमें क्या देखना है बाबू, कि जब तक अप्लाइड फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, जब तक हम इसे स्ट्रेच नहीं किए, इस स्प्रिंग में कोई फोर्स आने वाला नहीं है। तुम्हारे लगाए गए अप्लाइड फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग में जो फोर्स आया है, उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। देखो तुम अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी, और जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ पे हम देखो अप्लाइड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, kx को बैलेंस कर रहा है। किसको कर रहा है, kx को। यहाँ पे देखो मैं एक बात और कह सकता हूँ कि जो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स क्या है आपका, यहाँ पे फोर्स देखो बाबू, एक और चीज कि यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू आपका kx होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, kx। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। यहाँ पे F इज इक्वल टू आपका हो जाता है माइनस का kx। ये क्या बात हुई, रुको मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन तुमको नेगेटिव वैल्यू तुमको इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो तुम फोर्स, देखो मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एक बात बताओ यार, कि तुम फोर्स लगा रहे हो अप्लाइड फोर्स उधर की तरफ, लेकिन kx फोर्स तुम्हारा किधर लग रहा है, इधर की तरफ। देखो हमने यहाँ से पकड़ के यहाँ तक डिस्प्लेस कराया, डिस्प्लेस कराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे मेरा फोर्स क्या था, जीरो था। हमने अप्लाइड फोर्स लगाया आगे की तरफ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स kx फोर्स पीछे की तरफ लगा।
कि एक्स स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगा, तो बताओ कि स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे लिखना होगा फोर्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कौन सा फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है और स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर है, स्प्रिंग फोर्स किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में। इसलिए इन दोनों की जो फोर्स का स्प्रिंग फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए अपोजिट की वजह से कौन सा साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है। कौन सा साइन आया है, नेगेटिव साइन हमें यही इंडिकेट करता है। और यहाँ पे के क्या है, के एक हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ क्या है हमारा, फोर्स अप्लाइड, एफ क्या है हमारा, फोर्स अप्लाइड। लेकिन इसी फोर्स को कहेंगे हम, अब ये हमारा फोर्स कौन हो गया, अब ये फोर्स हमारा कहलाएगा स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा हमारा, इसी फोर्स को हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है। माइनस किया, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स। मैं एक और बात बताता हूँ आपको, देखिए जो फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग होता है, जो हुक्स लॉ होता है, मैं अब उसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा धीमे धीमे देख लीजिए कि यूनिट क्या होगा इसका यूनिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा के लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज को कि यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। के का यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर, न्यूटन बटा मीटर। सर ऐसा क्यों हुआ, देखो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। ये क्यों हुआ, आओ तुम्हें बताते हैं कि क्यों हुआ। देखो मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। हम तो फोर्स इक्वल टू एम में जानते ही हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक बात याद रखो यार कि एफ इक्वल टू माइनस क्या होगा, के एक्स। क्यों, ये कौन सा फोर्स है सर, स्प्रिंग फोर्स। तुम्हें ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है एफ लिखने में तो तुम इसे एफ एस लिख दो। क्या लिख दो, एफ एस। इससे ये समझ में आएगा कि हम स्प्रिंग फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स लिख रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। तो यहाँ पे बताओ क्या तुम जब के की वैल्यू निकालना चाहोगे, के निकालना चाहोगे, के की यूनिट निकालना चाहते हो, तो बताओ कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस बाई एक्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो बताओ न्यूटन बटा मीटर हुआ कि नहीं। तो हम कहेंगे कि यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बाबू, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रिंग फोर्स जो है क्या है, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स किसे कहते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक नए टॉपिक, इसके बारे में कि कुछ जो छोटे से पॉइंट्स हैं इसके बारे में आते हैं बस, ठीक है। आप नोट कर लो यार, नोट कर लो, फिर आते हैं। आइए बाबू अब देखते हैं कि फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग है कि फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग। हमने पिछला हेडिंग ये देखा था कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या है उसके बारे में, ठीक है ना। आइए देखिए फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग या हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ को समझिए और अच्छे से ध्यान से समझिए कि हुक्स लॉ क्या होता है और फोर्स लॉ ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग का लॉ, फोर्स लॉ क्या है। अब देखिए हम एक बस सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है क्या होता है, जो स्प्रिंग फोर्स इज proportional to the spring force is proportional to the displacement spring force is directly proportional to displacement। मतलब कि स्प्रिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। और स्प्रिंग फोर्स को लिखते कैसे हैं, एफएस से। किससे लिखते हैं, एफएस से। तो एफएस किसके प्रोपोर्शनल हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स के। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्यों डिपेंड नहीं करेगा यार, एक बात बताओ कि जब एक्स बढ़ाओगे तभी तो फोर्स बढ़ेगा। तुम जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचोगे स्प्रिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। तुम देख लो यार, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तुम एक काम करो, देखो
किसी स्प्रिंग में किसी बॉडी को बांध लो तुम, अब बॉडी को तुम जितना ज्यादा खींचोगे, स्प्रिंग को तुम जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा, उसमें स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही स्प्रिंग तुमको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। स्प्रिंग को तुम जितना ही स्लो करोगे, जितना धीमे करोगे, इतना कम दूरी करोगे, कम डिस्प्लेसमेंट करोगे तो कम स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो तुम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करने का मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग में जो बंधी हुई जो बॉडी है, बॉडी को तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे, जितना ज्यादा दूरी तुम खींचोगे स्प्रिंग को, किसी बॉडी को तुम स्प्रिंग जैसे कि किसी बॉडी को किसी स्प्रिंग में बांध लिए, और तुम जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचोगे स्प्रिंग तुमको उतना ही ज्यादा अपनी तरफ खींचना चाहिए, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर रहे हो तुम तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहीं से तुम एक बात तो जानते ही हो कि प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का हम नाम दिए हैं kx, के दिए हैं, क्या नाम दिए हैं, k। fs इज इक्वल टू kx, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fs इज इक्वल टू kx। सर fs क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, fs इज इक्वल टू kx। और देखो k क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स, fs क्या है हमारा, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, एफएस क्या है हमारा, स्प्रिंग फोर्स है। और देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ए इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कहना गलत होगा, मैं कहूंगा कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। कैसी है, अपोजिट। इसी को कौन सा इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। मेरी बात पूरी समझ में आ गई? अगर अब यहाँ से दो स्टार पॉइंट निकल के आता है बाबू, कि स्टार पॉइंट यहाँ पे दो है आपके सामने और एक और स्टार पॉइंट। देखो अगर मान लो कि स्प्रिंग कैसा होगा, सॉफ्ट। कैसा होगा, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब मुलायम स्प्रिंग। कौन सा स्प्रिंग, मुलायम स्प्रिंग है बाबू। देखो ना, कौन सॉफ्ट स्प्रिंग है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, कोई मुलायम स्प्रिंग है, तो उसका जो है सॉफ्ट स्प्रिंग अगर रहेगा हमारे पास, सॉफ्ट स्प्रिंग का के जो होगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या होगा उसका, स्मॉल होगा। के क्या होगा, के क्या होगा, स्मॉल। और हाँ, अगर स्टिफ हुआ तो, स्टिफ बोले तो स्टिफ कह दें या फिर हार्ड कह दें, हार्ड स्प्रिंग या फिर स्टिफ स्प्रिंग। अगर स्टिफ स्प्रिंग रहेगा तो उस स्प्रिंग का जो के है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारा क्या होगा, इस लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा। बात समझ में आ गई बाबू कि सॉफ्ट स्प्रिंग अगर मुलायम स्प्रिंग है तो उसका के क्या होगा, स्मॉल होगा, उसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे देखो स्टिफ स्प्रिंग है, अगर हार्ड स्प्रिंग है, कोई बहुत ही कड़ा स्प्रिंग है, तो उसका के क्या होगा, लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा। बात समझ में आई? नोट कर लिया, कर लो नोट, ठीक है। देखिए बाबू, अब हमें पढ़ना है डिराइव्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो बोर्ड में भी आपको पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने को देगा, तो कैसे डिराइव करोगे, कैसे डेरिवेशन होगा इसका, तो उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले जो छोटी सी चीजें हम आपको बता रखे थे, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। हमने पिछली क्लास में ये कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला था हमने कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डेल्टा यू होता है। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू। तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आप इस बात को अभी तक याद रखे हो कि भूल गए यार? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इतना बस मन में रखना। आओ अब ड्राइव करते हैं हम डिराइव्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड में भी देगा, 2 4 5 नंबर का दे ही देगा, जो भी होगा देखेंगे। और नीट में भी और जेई में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना। तो इसे ड्राइव थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसको करने के बाद ना इंटीग्रेशन का जो है, सपोज इंटीग्रेशन का
टेंशन खत्म हो जाता है, समाकलन का टेंशन खत्म हो जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे कोई सरफेस लिया, इस सरफेस पे हमने एक स्प्रिंग से बांध रखा है एक मास m को, एक मास क्या है m है, ये मास क्या है m है, m मास का है। हमें नहीं पता है कि कितने वजन का है, 2 kg का 4 kg का है, तो इसलिए हमने इसको मास क्या दे दिया m दे दिया, ठीक है। और एक स्प्रिंग से इसको बांध रखा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k है। और ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, किस लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, मतलब कि थोड़ा भी इस बॉडी को हम डिस्प्लेस नहीं किए हैं, न ही स्प्रिंग को कंप्रेस किए हैं, न ही स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हैं, न तो हम इसे खींचे हैं न ही दबाए हैं। तो मतलब कि अभी तक तो इसके पास कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा। पिछले अभी कुछ ही टाइम पहले हम लोग अभी देख रहे थे स्प्रिंग फोर्स के बारे में कि जब तक उसको न कंप्रेस करेंगे, ना ही स्ट्रेच करेंगे, न खींचेंगे, न दबाएंगे, तब तक उसके कोई फोर्स, स्प्रिंग के पास खुद का फोर्स कोई नहीं है, स्प्रिंग के पास खुद का कोई फोर्स है ही नहीं, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करो। आप जैसे ही इसको खींचना चाहोगे आगे की तरफ और जाना चाहेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये जो आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा रहे हो, आपकी वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हमें कब कैलकुलेट करना है कि वो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। आइए समझ लीजिए, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, होता है U = हाफ kx²। U = हाफ kx²। हमें इतना डेराइव करके लाना है कि U = हाफ kx² आएगा कैसे। सपोज कि यहाँ पे सरफेस है ही, हमने इस मास को पकड़ा और मास को पकड़ के एक्सटर्नल फोर्स लगा के, अप्लाइड फोर्स लगा के, अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ लगाएंगे, F अप्लाइड हमने इस पे लगाया, अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ, हमने एक्सटर्नल फोर्स, कुछ सम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचा यहाँ पे। मान लो कि ये बॉडी अब कहाँ आ चुकी है, अब यहाँ पे आ चुकी है। सपोज खींचने के बाद ये यहाँ पे आ चुका है, मास m ही है, वही मास है, और यहाँ पे हमने इसको खींचा, ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन, और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्प्लेस कराया है इसको, x डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं पता हमने x क्यों माना, हो सकता है 2 मीटर गया हो, 4 मीटर गया हो, 5 मीटर गया हो, हम मेजर थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए हमने माना कि कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया। जब ये नेचुरल लेंथ पे था, जब ये नेचुरल लेंथ पे था तो कोई डिस्प्लेसमेंट था इसके पास, कोई डिस्प्लेसमेंट था इसके पास नहीं, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से लेंथ पे अभी है, ये नेचुरल लेंथ पे। ये कौन से लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे। जब नेचुरल लेंथ पे तो इसके पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नेचुरल लेंथ पे बाबू एक चीज आप याद रखना कि नेचुरल लेंथ पे है तो x = क्या होगा, 0। और जब नेचुरल लेंथ पे x 0 हो रहा है तो एक कंक्लूजन और निकला कि जो स्प्रिंग फोर्स हमारा Fs क्या होता है, -kx होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, -kx होता है, और x कितना हो रहा, 0 हो रहा। तो बताओ कि यहाँ पे जब हम -k × मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो हमारा फोर्स भी कैसा होगा, हमारा स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, 0। मतलब कि जब तक ये बॉडी यहाँ पे रुकी हुई है, हमने इस पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं किया है। इस नेचुरल लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, एट नेचुरल लेंथ पे, इस नेचुरल लेंथ की अगर हम बात करें, इस लेंथ पे, इस पॉइंट्स को कहते हैं जहां पे बॉडी रुकी हुई है स्प्रिंग से बंध के, उस लेंथ को नेचुरल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जब तक इसको ना स्ट्रेच किए ना कंप्रेस किए हैं, तो मतलब कि इस पोजीशन पे तो x = क्या है, 0, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। जब बॉडी है तो बॉडी जब यहाँ से हुआ तब ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे x = क्या है बाबू, 0 है। और यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमारा स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि ये हुआ कि स्प्रिंग फोर्स 0 होने का मतलब यह है कि स्प्रिंग में कोई फोर्स अभी कार्य नहीं कर रहा है। अब देखो, जैसे ही हमने इसमें फोर्स अप्लाइड लगाया आगे की तरफ, तो मास m डिस्प्लेस हुआ, और डिस्प्लेस होने के बाद कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ है। तो ठीक है, अब हमें कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क। क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क। आओ देखो वर्क कहां से कहां तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वर्क फाइनल इसका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इनिशियली फोर्स कितना है, 0। हम वर्क क्या होता है, वर्क होता है इंटीग्रल, वर्क क्या होता है, इंटीग्रल f dx। क्या होता है, f dx, f dx, ठीक है ना। f dx होता है, f x होता है वर्क। और कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, देखो 0 से लेकर x = कितना है, 0। इनिशियली x कितना है, 0।
फाइनली कितना है, फाइनली देखो यहाँ पे जब ब्लॉक आ गया है तो हम कहेंगे कि एक्स फाइनल हमारा क्या है, एक्स है। एक्स फाइनल क्या है हमारा, एक्स है। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एक्स तक, जीरो से लेके एक्स तक, इनिशियल से फाइनल तक हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ डॉट डी एक्स को। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद हमारा एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस डी एक्स होता है बाबू ना। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या रखते हैं हम, इंटीग्रल जीरो से लेके एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स तक, एफ को क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन ऑफ के एक्स एंड यहाँ पे क्या है इनटू डी एक्स। अच्छा ठीक है, के को क्या कहते हैं, के क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, के का समाकलन नहीं कर सकते, तो के को क्या ले लेंगे यहाँ से बाहर ले लेंगे। माइनस क्या है, माइनस क्या है कांस्टेंट, हम लोग इसको बाहर ले लेंगे। तो ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा जीरो से लेकर एक्स तक, माइनस के को क्या ले लिए बाहर, माइनस के को बाहर ले लिए, तो हमें x dx का क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर देंगे जब इसका, तो इंटीग्रेट करके आएगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बताया था ना कि x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 क्या होता है, x क्या होता है, x का इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो हो जाएगा x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर क्या है 1 है, x के पावर क्या है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद x स्क्वायर बाई 2 आया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन k को छोड़ना नहीं है, साथ साथ लेकर चलना है, माइनस k को साथ साथ लेकर चलना है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर x तक, जीरो से लेकर x तक। जब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या आता है। पहले एक बार फाइनली x पुट करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ को बाहर ले लीजिए क्योंकि दो क्या है कांस्टेंट, तो बाहर ले लेते हैं उसको, ठीक है। और ये स्क्वायर नहीं है कि इसमें नहीं ले सकते, इसको हम बाहर ले सकते हैं, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। एक बार हम इसमें x पुट करें तो यहाँ पे हाफ माइनस हाफ के एक्स, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ के इंटू, एक बार x का मान कितना रखना है, जीरो रखना है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, जीरो का स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो बताओ कि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, ये तो पूरा टर्म क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। जीरो से किसी भी फाइनाइट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि जो हमारा वर्क डन आया है, जो हमारा क्या आया है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या आया हमारा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा हमारा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन बाबू एक बात याद रखना अभी यहाँ पे कि वर्क डन कितना आया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आया है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर किसके साथ आया है, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। क्यों नेगेटिव साइन लिए हैं, क्योंकि f इक्वल टू माइनस डी एक्स, और क्यों माइनस डी एक्स लिए हैं, क्योंकि फोर्स की देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स px इधर की तरफ लग रहा है। मतलब जब फोर्स अप्लाई किए हो तो यहाँ पे kx फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, kx। तो जब डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स kx पीछे, तो इसलिए फोर्स क्या है हमारा पीछे की तरफ लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आया है, ठीक है। इसमें कोई छोटा भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब उसके बाद वर्क डन कितना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अभी तो वर्क डन आया है, वर्क डन के बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है बाबू। देखो वर्क डन का फॉर्मूला है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और जो वर्क डन आया है ये किसका वर्क डन है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है। किस फोर्स का है, स्प्रिंग फोर्स का। हम लिख सकते हैं कि ये जो वर्क डन आया है किस फोर्स का है, ये स्प्रिंग फोर्स का है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये जो आया है वर्क डन बाय क्या है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो यहाँ पे पता नेगेटिव साइन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितना आया है, देखो U फाइनली माइनस U इनिशियली अगर x जीरो हो रहा है, अगर
एक्स इनिशियली क्या है हमारा 0, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को नेचुरल लेंथ पे क्या मानते हैं 0 मानेंगे, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि फोर्स भी क्या हो रहा है वहां पे 0, तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा 0, हमें 0 मानना ही है। नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, हाफ के इनटू एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा इनिशियली 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और यू इनिशियली कितना हो जाएगा हमारा 0। नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, ये WD का मतलब क्या है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स एक कैसा फोर्स है एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव साइन तो पहले से ही है, नेगेटिव साइन तो पहले से ही है, और एक नेगेटिव साइन यहाँ का है, एक नेगेटिव साइन यहाँ का है, ये क्या है हमारा माइनस का इंटू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अब माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा बबुआ प्लस यू, फाइनली हमारा हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या यही आया है जो ये लाना था हमें, यू क्या था हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना था, डिराइव्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और बताओ पूरा इंटीग्रेशन करके हम ला दिए वर्क डन कितना है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है कि U फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स होता है, और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन के साथ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर रख दिए, और नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, U फाइनल क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, का यही है जो लाना था हमें, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ड्राइव होता इतना बाबू लिख दोगे अगर बोर्ड में तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, और लेकिन डेरिवेशन को आप याद रखना, ठीक है ना, कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ये तो हम पढ़ा दिए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना जान गए, ड्राइव करना जान गए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक में एक अच्छे से, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन भी कराना बाकी है अभी, लेकिन आप पहले फिलहाल अभी इसे नोट करिए बाबू, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बाबू अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक है कि फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है। आप एक बार खुद से करके देख लो, कर सकते हो, कर लिया, अब हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे मास क्या है m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है k दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है k दे रखा है, मास क्या है m, x1 से x2 तक इसको क्या कर दिया है स्ट्रेच किया जा रहा है, ये तो x1 से x2 तक मतलब कि पहले x1 और उसके बाद फिर x2 स्ट्रेच किया गया है, तो x1 से x2 स्ट्रेच किया गया है अगर, तो इसको बताना है कि फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x1 टू x2। तो चलिए आइए बाबू इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कहां से कहां तक इसको किया गया, अच्छा बताइए। जब इसमें हम फोर्स अप्लाइड लगाएंगे F अप्लाइड लगाएंगे आगे की तरफ, F अप्लाइड किधर लगेगा आगे की तरफ, और kx फोर्स किधर आएगा नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, kx फोर्स किधर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, kx फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, इस स्प्रिंग के पास, और हम x1 से लेकर x2 तक स्ट्रेच कर रहे हैं इस बॉडी को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आइए इंटीग्रेट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए इंटीग्रेट करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वर्क डन हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा इंटीग्रल x1 से लेकर x2 तक, कहां से कहां स्ट्रेच करना है x1 से लेकर x2, ठीक है ना। पिछली डेरिवेशन में क्या था कि हमारा x जो है नेचुरल लेंथ पे था, ये हमारा कौन सा लेंथ है, ये हमारा कौन सा लेंथ है नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, ये हमारा नेचुरल लेंथ है, और इस मास m को x1 से लेकर x2 तक स्ट्रेच किया गया है, ठीक है। x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारा फोर्स यहाँ पे इंटीग्रल क्या होता है f डॉट dx होता है, और मेरा फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ kx, f स्प्रिंग फोर्स, f इज इक्वल टू क्या है माइनस kx, यहाँ पे f लेना पड़ेगा माइनस kx हो गया, और यहाँ पे f इज इक्वल टू माइनस kx हो गया, ठीक है। और एक कैसा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, कैसा फोर्स है वेरिएबल फोर्स है, कौन सा फोर्स है वेरिएबल फोर्स है, कौन सा फोर्स है बबुआ
स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है। और यहाँ पे x1 से लेकर x2 तक और यहाँ पे f डॉट dx, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। fs की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का k और यहाँ पे हो जाएगा x dx। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे माइनस k, ठीक है, x dx तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो बनेगा अगला टर्म हमारा, अगला टर्म बनेगा कितना? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, और टू को क्या ले लेते हैं बाहर, टू को ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई टू एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेकर x2 तक। तो हमारे पास जो हो जाएगा ये माइनस के बाई टू x2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस टोटल पे लगा हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं ऐसे कर दूं आपको, ठीक है, अब समझ में आएगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस एक के दोनों के लिए है तो माइनस के बाई टू, माइनस के बाई टू, एक ही माइनस, माइनस के बाई टू x1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा नेगेटिव हाफ के x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ के x1 हाफ के x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन। क्या हो जाएगा? वर्क डन। माइनस वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा ये हाफ के x1 स्क्वायर माइनस का हाफ के x2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। वर्क कितना हो जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, ठीक है ना। जब कब तक? जब हम x1 से लेकर x2 तक क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। तो फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या कितना आ गया? वर्क डन कितना आ गया? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, ठीक है। जब हम x1 से x2 को स्ट्रेच करेंगे तो कितना आएगा हमारा वर्क डन? इतना आएगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लो यार, ठीक है, नोट कर लिया? कर लो नोट। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, इसी पे बेस्ड है कि फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर टू 1 मीटर। मतलब कि इस बॉडी को पहले 1 मीटर स्ट्रेच किया गया, फिर 2 मीटर स्ट्रेच कर दिया गया है, तो ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा है बाबू बताओ? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने क्या देखा अभी कि वो क्या होता है हमारा? स्प्रिंग फोर्स जो होता है कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप वर्क डन एक तरह से ऐसे निकालो। देखो वर्क डन आप क्या करो, आप ऐसे भी निकाल के देख लो यार कितना हो रहा है। देखो वर्क डन निकालना है और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट फ्रॉम 1 टू 2, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होगा? fs डॉट dx, ठीक है। अगेन वही होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कहाँ कर देते 1 से लेकर 2 तक, और f कितना है हमारा? 100x हो जाएगा, 100x, लेकिन 100x का क्या कर देंगे? यहाँ पे 100x लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे बताओ? 1 से लेकर 2 तक। 100 को क्या लेंगे हम बाहर, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x dx का क्या करना है हमें? इंटीग्रेटर कहाँ से कहाँ तक है? तो x स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 2, 100 को हमने क्या लिया था बाहर, 100 को क्या लिया था बाहर, मल्टीप्लाई में 100 क्या है? मल्टीप्लाई में, और यहाँ 1 से लेकर 2 तक। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 100 और 2 को भी बाहर ले लो मल्टीप्लाइड में, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना है? x स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। रखो यार, देखो एक तो हो जाएगा आपके पास 100/2 इंटू, लेकिन एक और चीज
कि नेगेटिव साइन के साथ होता है ना, f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा नेगेटिव 100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव 100x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है, तो नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ता है। ठीक है, और आइए देखिए, ठीक है, तो माइनस 100/2 हो गया इंटू x2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे, एक बार 2 का स्क्वायर कर देंगे, एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार 2 का स्क्वायर और माइनस 2 को तो पहले से ही बात में रखे हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 100/2 इंटू 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, और ये माइनस साइन है तो दोनों के लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ये माइनस का 50 इंटू 4, माइनस का 50 इंटू 4 और प्लस कितना हो गया 50, तो यहाँ पे कितना हो गया -200 और प्लस 50 इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 150 जूल, क्या हो जाएगा -150 जूल। क्या आ रहा है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स यही तो है, कितना है -150 जूल आ रहा है, कितना है -150 जूल। लेकिन ये तो इंटीग्रेट करके लाए हैं, अब इंटीग्रेट करके लाए हैं, अब देखो वर्क डन का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आया था, वर्क डन का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है, वर्क डन का हमने डेरिवेट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद, डेरिवेट करने के बाद क्या लाया था फॉर्मूला हमारे पास आया था कि वर्क डन बाई जो स्प्रिंग फोर्स था, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो था हमारे पास, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या था हमारे पास, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर था। बोलो आया था कि नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला यही था, वर्क डन का फॉर्मूला था क्या था, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर आया था। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, हाफ इंटू के की वैल्यू 100 रख दो, हाफ के की वैल्यू कितनी रख दो 100, अब x1 की वैल्यू कितनी है 1 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, x1 कितना है 1, और ठीक है माइनस यहाँ पे हाफ कर दो इंटू 100 x2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। ठीक है, बताओ कितने बार में हो रहा है, यहाँ पे 1/2 इंटू 100, अब माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 1/2, अरे यार क्या एक कदम जैसा कर रहे हो, 50 से 2 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा आपका 50 और माइनस कितना हो रहा है आपका 50 बार में कैंसिल हो गया, माइनस का 50 मल्टीप्लाइड बाई 4, अब बताओ कि 50 अब माइनस कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 200, यहाँ कितना हो जाएगा -150 जूल, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। आ गया क्या, मतलब दोनों तरीकों से आया। अगर आप इंटीग्रेट करके लाना चाहते हो तो आप इंटीग्रेट करके ला दो। पोटेंशियल एनर्जी का यूज क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का यही यूज हुआ कि वो उससे वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स का जो हमारा डायरेक्ट डेरिवेशन आया था क्या हुआ था, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्ट रख के हमारे पास कितना आएगा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स -150 जूल, और आप इंटीग्रेट करके भी ला सकते हो -150 जूल आया है। बात समझ में आई क्या, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। और हाँ एक और बात, हम लोग अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट अगले नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बाबू, आप क्वेश्चन कर लिए, जो बोले समझ में आया। ठीक है, और अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।